हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कालिमा का माइंड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज आज के ब्लॉग में हम लोग आपको कुछ दिखाने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। इसके मत करना वीडियो को प्लीज, बार बार हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ। तो आगे चलते हैं, इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज, तो आप सोच रहे होंगे गाइज हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं छत पे। आज के ब्लॉग में हम छत पे जाने वाले हैं, तो चलो हमारे साथ। अभी हम झीले चढ़ रहे हैं। धूप पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। ये है तीसरी सीढ़ियाँ हमारी छत की। अभी और चलना है। ये गाइस देखिए खरगोश, ये देखिए। ये गाइस हम आ चुके हैं छत पे। ये ठंड देखिए कितनी, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, धूप बिल्कुल नहीं है। गाइस ये देखिए हमारी तुलसी, ये श्यामा तुलसी इनको बोलते हैं। और ये केले का पौधा देखिए गाइस, मंजरी भी आ रही है तुलसी पे। जिस किसी भाई को ये मंजरी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर दे, मैं कोरियर द्वारा भेज दूँगी उनके। ये देखिए दूसरी तुलसी, ये भी मंजरी से भरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये श्यामा तुलसी है। ये गाइस ये कहते हैं सरसों। और ये तीसरा पौधा श्यामा तुलसी का। ये देखिए गाइस ये मिर्च का पौधा, जिसमें एक छोटी सी मिर्च लगी हुई है, आपको रेड हो गई है। ये देखिए ये बेल, ये एक और श्यामा तुलसी। देखिए गाइस ये अपनी, ये नहीं पता मुझे ये किसका पौधा है। ये देखिए गाइस ये भी अपनी तुलसी है। वो एलोवेरा, ये एलोवेरा काफी। और ये वो है, ये वाला वो क्या बोलते हैं उसे, क्या, पुदीना। ये देखिए पुदीना, ये छोटा छोटा जो छोटी छोटी पत्ती, ये पुदीने का पौधा। ऊपर वाला वो है मरवा, मरवा। मरवा के पत्ते। मरवा के पत्ते शायद वो वाले हैं। नहीं, इसमें ये रही ये मरवा के पत्ते। इसकी चटनी बनती है, जो पहाड़ों में जो लोग विशेष पसंद करते हैं। जैसे हम लोग केदारनाथ गए थे गाइस, तो वहाँ भी ये मुरवी की चटनी मिली थी, बहुत टेस्टी थी, गजब थी, मज़ा आ गया था खाने में गाइस। तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ कि हमारी तरफ जैसे मथुरा, वृंदावन या हाथरस, उधर साइड में ज़्यादातर राधे राधे क्यों लोग बोलते हैं, इसका एक रीज़न है, खास रीज़न है। हमारी तरफ राधे राधे इसलिए बार बार बोलते हैं गाइस, कि सुना तो होगा आपको कि कान्हा जी को राधा जी बहुत प्रिय थी, उनके हृदय में वास करती थी। तो जैसे हम राधा जी बोलते हैं, या क्योंकि जो बंसी बजैया है, जो मुरलीधर है अपना, अगर वही बार बार राधे राधे अपने मुख से बार बार राधे राधे पुकारते हैं अपने मुख से, तो आप समझ जाइए इससे कि उनको राधा जी कितनी प्रिय थी। कि जो बंदे या जो भी हैं राधे राधे बोलते हैं, तो कान्हा जी के वो बहुत प्रिय होते हैं वो भक्त। तो इसीलिए हम राधे राधे बार बार बोलते हैं कान्हा जी को खुश करने के लिए, क्योंकि कान्हा जी को राधा नाम बहुत प्रिय है। राधा जी नाम ही नहीं, राधा जी भी उनको बहुत प्रिय थी, जो उनके हृदय में वास करती थी। तो इसीलिए बस यही रीजन है हम लोगों के राधे राधे बोलने का। आप कभी नोटिस करना, उधर जाओ तो लोग राधे राधे ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ नहीं बोलते, दिल्ली में इतने ज़्यादा नहीं बोलते कोई, लेकिन हमारी तरफ राधे राधे जी बोलते हैं। सभी को राधे राधे। तो मैं आज आपके सामने बहुत अच्छी कहानी कहने जा रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो मेरी कहानी को सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। फिल्मी गाने आप बहुत देखते हो, कभी कभी ऐसी चीजें भी सुननी चाहिए, इसलिए मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना और पूरा सुनना प्लीज। और मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इस कहानी में आपको क्या मिला। ये कहानी हमारे दिल को छुई है, इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ हम शेयर करें। तो एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, जो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसके पास पैसे, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं थे। जैसे किसी के पास वो उधार मांगने जाता था, तो उसे जैसे लोग डांट देते हैं कि चला जा, कहाँ से आ गया भिखारी, ऐसा कुछ बोलना उसके साथ होता था। तो उसके मन में इच्छा उठी कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और इसके लिए क्या करा जाए। वो दिन रात सोचता रहता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भोले बाबा की भक्ति करूँ, तपस्या करूँ, क्योंकि भोलेनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि तपस्या करने से ये मिल गया वो मिल गया। तो उसने यही सोचा कि मैं क्यों भगवान की इतनी तपस्या करूंगा भोलेनाथ की, कि मैं जब तक पैसे वाला नहीं बन जाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। तो पहाड़ों में चला गया वो तपस्या करने।
तो उसने घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि भोलेनाथ खुश होकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बोला क्या चाहता है तू, तो उन्होंने सीधे बोला मुझे पारस पत्थर चाहिए भगवान, क्योंकि उसके मन में धन पाने की इच्छा थी बस। तो पारस पत्थर की सुन के मैं तो तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ तुम्हें पारस पत्थर मिल जाएगा। तो इतना सुन के ही वो भक्त वहाँ से चला गया पारस पत्थर के लिए। तो वहाँ वो भक्त इतना खुशी से झूम उठा कि नाचते नाचते उसे कब वृंदावन आ गया उसे पता ही नहीं लगा, पैदल पैदल ही आ गया वो। इतनी खुशी में मस्त हो गया। तो जैसे ही वो पारस पत्थर उस जहाँ भगवान ने बताया था वहाँ पहुँचता है तो देखता गरीब कुटिया सी फटे हुए कपड़े पहन के। तो मन में जैसे हर किसी के सवाल आता है, जो भी भले का जमाना तो है ही नहीं, तो जैसे मन में सवाल आता है कि ये इतना गरीब है, अगर इसके पास पारस पत्थर होता तो खुद ना रईस होता। लेकिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था जिसके बहुत गंदे कपड़े थे और इतने फटे हुए थे, बाल बहुत जटाई सी बन रही थी। तो वो ये सोचने लगा कि इसके पास कहाँ से हो सकता है, जब इसके पास ही कुछ नहीं है तो कैसे ये मुझे पारस पत्थर देगा। तो यही सोचते सोचते हुए फिर वो वापस जाने लगा। फिर सोचा शायद भोलेनाथ ने बोला है तो एक बार जाकर देखता हूँ मैं इसके पास। तो यही सोचता हुआ उसके पास जाता है। तो उसने उससे बात न करते हुए सीधा एक ही बार में, जैसे उसने पूछा मुझे पारस पत्थर चाहिए और मुझे भोलेनाथ ने आपके पास भेजा है, तो इतना सुनते वो बोलता है कि पारस पत्थर आपको लेना है तो जगह बता देता कि वहाँ जमुना किनारे वो जगह गड़ा हुआ है, वहाँ से निकाल लो जाके। एक बार में उसे बता देता है। तो उसके मन में फिर भी एक सवाल टुकटुकाता दिमाग में कि इसने एक बार में पारस पत्थर के बारे में मुझे ऐसे कैसे बता दिया। वो सोचता सोचता वहाँ पारस पत्थर निकालने पहुँचता है। वो पारस पत्थर को देखता है तो उसके मन में आता है कि इसने संत ने दिया क्यों मुझे, लाओ चेक कर लेता हूँ एक बार। तो उसके पास लोहे का टुकड़ा था, तो पारस पत्थर को छुआता है तो वो सोने का बन जाता है। घर के लिए निकलता है कि बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। ऐसा सोचता सोचता आधी रास्ते पे उसके दिमाग में फिर एक सवाल उठता है कि इस आदमी ने मुझे ये पारस पत्थर इतनी आसानी से दे दिया, तो इसके पास शायद हो सकता है इससे ही बड़ा कुछ हो, क्योंकि इतनी आसानी से इतनी महंगी कीमती चीज कोई दे नहीं सकता आज के टाइम। सोचा वो, यही सोचते सोचते फिर उसके पास गया, वापस लौट गया कि एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, इतनी आसानी से आपने ये पारस पत्थर मुझे क्यों दे दिया? ऐसा आपके पास इतना क्या कीमती है जो उसके सामने पारस पत्थर की कीमत कुछ नहीं है? तो उसने बोला कि ब्राह्मण, इस चीज के लिए आपको ये पारस पत्थर फेंकना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर वो चीज आपको चाहिए तो इसके लिए इसको फेंकना पड़ेगा आपको। तो उसके मन में ये आता है हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छी चीज हो, तो उसने वो तुरंत फेंक देता है। उसके कहते ही वो यमुना जी में वो फेंक देता है। फेंकने के बाद उसके पास आता है तो फिर वो उसे विस्तार से बताता है, जब मैं इस पारस पत्थर को छू लेता हूँ तो कम से कम मुझे 5 बार नहाना पड़ता है। तो क्यों नहाना पड़ता है? क्योंकि ये संसारिक सुख है, इससे हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलती। कि वो संसार में जो चीज है हमें सुख मिल सकता है, वही चीज मिल सकती है, भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए उसने उसको समझाया कि बिहारी जी का नाम लेना कितना अनमोल है, कितना हमारे लाभदायक है, जितना ये पारस पत्थर है ही नहीं। उसके सामने पारस पत्थर की कीमत कुछ नहीं है। इसीलिए बस वो बिहारी जी के अनन्य भक्ति में डूबा हुआ भक्त था। तो उसने वो सारी स्टोरी बताई। तो उस गरीब ब्राह्मण के मन में भी ये चीजें, सांसारिक सुख, भोग, माया, सब चीजें से उसे ध्यान हट गया। बिहारी जी के और राधा रानी के बारे में इतना विस्तार से बनाया कि वो भी इतना बड़ा पुजारी हो गया, इतना बड़ा भक्त बन गया। तो उसने भी अपनी कुटिया वहीं बसा ली, हमेशा के लिए वहीं पे वो हो गया और फिर भक्ति करके वैकुंठ धाम में प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से आपको क्या पता लगता है? बस यही है ना, ये संसार में सब सुख, भोग, माया कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए। तो गाइस, आज की स्टोरी से हमें यही पता लगा कि संसार में सिवा भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, और जो भी है कुछ पल के लिए है। जैसे अगर जगह जगह पे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जिनके बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की नहीं पूछते, उनके बारे में सोचते भी नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कोई किसी बहाने से छोड़ आता है, कोई किसी, अगर ऐसा कुछ होता, अगर संसारिक सुख होता तो वृद्धाश्रम जगह जगह खुले नहीं होते। इसलिए प्लीज अब इस मोह माया को छोड़ के थोड़ा टाइम भगवान की भक्ति के लिए भी निकालें, अपने सनातन धर्म को ना छोड़ें, उनके साथ बने रहें, जुड़े रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आज की ये मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, और नए मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो या फिर कोई मन में विचार हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।